हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल वंस अगेन। एडीओ का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और जो 26 में 72nd बीपीएससी का एग्ज़ाम्स होगा उसके लिए भी। और अगर आप बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये बायोलॉजी का जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप स्किप नहीं कर सकते। बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बायोलॉजी वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पीवाईक्यू के माध्यम से आप देखेंगे कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर के आते हैं। तो आप इस वीडियो को कई बार देखिए, पूरा देखिए और एग्ज़ाम से पहले जितनी बार हो सके आप इस वीडियो को पूरा गो थ्रू हो जाइए और आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छी तैयारी में होंगे बायोलॉजी वाले सेक्शन से। और आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बायोलॉजी सेक्शन से हमेशा की तरह जो है करेक्ट होंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बायोलॉजी का सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी से हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जेनेटिक्स डील्स विद, पहला है आंसर, मंडल्स मिंडल्स लॉज, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डीएनए स्ट्रक्चर, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो जेनेटिक्स जो होता है, जेनेटिक जो एक स्टडी होती है उसी को बोला जाता है जेनेटिक्स डील्स हेरिडिटी और जेनेटिक्स वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी स्टडीज़ के लिए ये जेनेटिक्स टर्म यूज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन ह्यूमंस इज कॉल्ड। तो पैलियोंटोलॉजी, हेरपेंटोलॉजी, हेरिडिटी। तो इसमें देखिए हेरिडिटी ऊपर वाले ही क्वेश्चन को इसने घुमा करके एक दूसरा क्वेश्चन बना दिया है। कई बार ये कंफ्यूज करता है कि ट्रेड्स पूछा हुआ है तो क्या क्या कोई दूसरी चीज़ होगी। नहीं, दूसरी चीज़ नहीं होगी। अब देखिए ये बीपीएससी टीआरई 3 में जुलाई वाला जो हुआ था 2024 में, उसमें पूछा गया। तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आंख मूंद कर केवल इसी को एकदम पूरा एकदम कंठस्थ कर लीजिए। आपके 90 to 95% क्वेश्चन जरूर सही होने वाले हैं बायोलॉजी से। और थोड़े बहुत जो क्वेश्चन इधर से आते हैं, अगर आप इसके उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो वो भी क्वेश्चंस बहुत आसानी से कवर हो जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। बस ये कहना तो मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन होगा एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और जब आपको पता है कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो। ओरिनथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डॉग्स, बोन्स, बर्ड्स, स्नेक्स। तो ओरिनथोलॉजी को एक्चुअली स्टडी ऑफ बर्ड्स कहते हैं। ये कई सारी स्टडीज एक्चुअली पूछी जाती है अलग अलग एग्जाम्स में। किसी भी एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे तो स्टडीज़ को लेकर के कि कौन सा ब्रांच है ये स्टडी का, इसको क्या टर्म यूज किया जाता है, तो उस वजह से अलग अलग एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। थोड़े से इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। ऑर्निथोलॉजी इज स्टडी ऑफ बर्ड्स या स्टडी ऑफ स्नेक्स को बोलते हैं इस रेप्टाइल्स, और फ्रॉक्स को एंड फ्रॉक एम्फीबियन होता है। और ये कम्स अंडर हेरिपेटोलॉजी। जो ऊपर हमने पहला ऑप्शन देखा था हेरिपेटोलॉजी, ये क्या था? ये यही था कि जब हेरिपेटोलॉजी की अगर बात की जाए तो स्टडी ऑफ स्नेक्स और एम्फीबियन या फ्रॉक्स की बात होती है, उसको हेरिपेटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन्स कम अंडर ओस्टियोलॉजी। ये ओस्टियोलॉजी भी कई बार पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। पोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ, पोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ फ्रूट्स। देखिए कई बार ये पोमोलॉजी जो है कंफ्यूज करता है। एक होता है एक्चुअली हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर तो एक विटीकल्चर और एक पोमोलॉजी। ये सब तीन चार ब्रांच को मिला करके तब वो हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। तो अगर अगर ये पोमोलॉजी अगर फ्रूट्स, स्टडी ऑफ फ्रूट्स दिया हो और पोमोलॉजी ऑप्शन में ना दिया हो, और अगर हॉर्टिकल्चर भी दिया हो तो भी हॉर्टिकल्चर सही होगा। लेकिन अगर हॉर्टिकल्चर और पोमोलॉजी दोनों दिया हो तो आप पोमोलॉजी को करेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके सब डिविजन्स में ये पोमोलॉजी और ये सब चीज़ें आती हैं। Pomology is a branch of botany that focuses on the science and practice of fruit production. The term comes from the Latin word pomum, fruits, और logis का मतलब होता है study. What is the true for phylum Echinodermata? They are triploblastic and have a coilomic cavity. They have a peculiar water-driven tube system. They are exclusively free living marine animals, sorry. मोर देन वन ऑप्शन ऑफ द करेक्ट। तो इसके जो ऊपर इन्होंने दिया हुआ है, तो ये कई सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पे शो करते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें जो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए को हम कई बार पढ़ेंगे, कई बार नहीं पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द नीड। और इसको हमें इकोडर्मेटा को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इकोडर्मेटा जो स्पिनी बॉडीज इसकी होती है, हैव अ endoskeleton of Calceros ocellis. All are marine with organ system level of organism
Jason, the adult Echinodermata are radially symmetrical, but larvae are bilaterally symmetrical. They are ट्राई, देखिए यही ऊपर लिखा हुआ था, ट्राई प्लोब्लास्टिक एंड इको कोइलोमेट एनिमल. Digestive system is complete with mouth on the lower side and anus on the upper डोनल साइड. तो इसको आप अगर थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो ये देखिए, ये लोकोमोटिव और स्ट्रक्चर, ये सब सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. इन सभी प्रॉपर्टीज़ को आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, फिर आपको ये यहाँ से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे. इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से कुछ क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बीपीएससी में. द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी एमंग द ऑर्गेनिज्म इज. तो लार्ज स्केल डाइवर्सिटी किस वजह से? एडॉप्टेशन मतलब होता है कि किसी भी इन्वायरमेंट में आप गए और वहाँ के इन्वायरमेंट को आपने अडॉप्ट कर लिया और आप वहाँ पे आप सर्वाइव करने के लिए रेडी हैं. तो बहुत सारे, जैसे यहाँ पे कुछ एनिमल रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, इस किसी वजह से ये माइग्रेट करके यहाँ पे चले गए. लेकिन यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे जो जैसे वेजिटेशंस हैं या फिर यहाँ का जो नदी नाला या फिर यहाँ से काफ़ी अलग है. जैसे ये पोलर कोई चीज़ है और यहाँ पे जा करके इसको रहना है, तो ये इसके बहुत धीरे धीरे इसके यहाँ पे अडॉप्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है. तो यहीं पे ये एक्चुअली सर्वाइव कर पाता है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाता. तो यहाँ पर अगर जैसे कोई स्पीसीज पहुँचता है और वो यहाँ पे रहने के लिए आप सक्षम हो गए, उसको बोलते हैं एडॉप्टेशन. और कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब होता है कि जैसे दो स्पीसीज हैं और दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें रहने के लिए, कि इसकी भी ज़रूरत है इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए और इसकी भी ज़रूरत है, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेशन. म्यूटेशन क्या होता है कि जैसे जीन्स के लेवल पे, जो ऊपर हमने देखा पहला क्वेश्चन, जीन्स के लेवल पे कुछ चेंजेज होते हैं एक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में. कैसे? जैसे आपने सुना होगा कि जब कोरोना वायरस आया था तो उसका वो म्यूटेट करके अपना कुछ रेसिस्टेंस डेवलप कर रहा था या फिर वो थोड़ा सा चेंजेस ला रहा था. तो जो जीन डाइवर्सिटी है हमारे नेचर में, वो म्यूटेशन की वजह से है. तो थोड़े थोड़े जीन्स में जब चेंजेस होते हैं तो देखिए, लायन भी एक बिग कैट में आता है, टाइगर भी एक बिग कैट में आता है. इनके बीच में म्यूटेशन होते होते या फिर ये इनकी अगर ओरिजिन देखी जाएगी तो ये एक ही माना जाएगा. जैसे आज के समय में एप्स हो गए या फिर बंदर वाली जो क्लास है और इंसान वाली क्लास है, तो इनका ओरिजिन दोनों का एक ही माना जाता है. लेकिन इसके म्यूटेशन होते 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 यहाँ पे पहुँच गए, इसके म्यूटेशन होते होते यहाँ पे पहुँच गए. वो जीन्स के लेवल पे होता है और इसी को बोलते हैं म्यूटेशन. अकॉर्डिंग टू रिसेंट प्रूफ, द लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज अप्रॉक्सीमेटली. तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, इसको आप जानते रहेंगे तभी. ये करीब ये कितना है, 2 करोड़ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 200 करोड़ साल पहले माना जाता है. 4.6 बिलियन ईयर्स. इसको बात को आप याद रखेंगे. लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज. तो जावा मैन, क्रो मैग्नॉन, इसी को माना जाता है. फिर नीदरलैंड और पार्किंग, ये सब तो वैसे ही टर्म यूज किए गए हैं. तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा. आप इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं, आप पॉज करके इसको यहाँ पे देखिए. तो क्वेश्चन नंबर 4, द मेन फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट इज. तो ये है म्यूटेशन. म्यूटेशन का तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं. फिर एक्वायर्ड क्वालिटीज, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेचुरल सिलेक्शन. देखिए, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन में अंतर क्या है? ये होता है मेन फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट. नेचुरल सिलेक्शन होता है कि कौन सा जीन्स किस में जाकर, जैसे नेचुरल सिलेक्शन क्या है, जैसे मेल का एक्स वाई हो गया, ये एक्स है, तो ये नेचुरल सिलेक्शन क्या होकर के ये लड़का बनेगा कि लड़की बनेगी. ऐसे ही जानवरों में भी होता है कि वहाँ पे नेचुरली कौन सा एनिमल पाया जाएगा, उसके लिए वो इन्वायरमेंट अवेलेबल है कि नहीं, तभी वो मेन डेवलपमेंट वही होगा. लेकिन अगर जीन्स के लेवल पे देखेंगे तो ये म्यूटेशन होता है, जो कि ये अंदर की बात है, ये बाहर की बात है. ये डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा. द रीजन फॉर डेवलपमेंट इज फॉसिल मटेरियल, स्ट्रगल टू लाइफ, जनरेशन टू जनरेशन एडॉप्टेशन. ये ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा. इनहेरिटेंस, ये ऑप्शन तो ऊपर हमने देखा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, कि एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन या फिर फादर से जो पेरेंट्स में जो ट्रेड्स जाते हैं उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं. और फॉसिल मटेरियल ऐसा कुछ होता है नहीं. स्ट्रगल टू लीव, ये भी यहाँ पे इसका रीजन नहीं है. जनरेशन टू जनरेशन, जो प्राणी एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करके या फिर उसी जगह में अपने आप को एडॉप्टेबल बनाता है और वहाँ पे रहने के लिए हमेशा सक्षम रहता है, उसी को वो मेन रीजन होता है किसी भी चीज़. द एग्जैक्ट प्लेस वेयर द लिविंग बीइंग लिव्स इज कॉल्ड. तो इसको, ये तो बहुत आसान हो गया. हैबिटेट, इकोसिस्टम, नीचे बायोम, तो ये हैबिटेट होता है. और इसकी भी डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए. इकोसिस्टम क्या होता है, नीचे क्या होता है, इसके आप गूगल कीजिए, इनके
डिफिनीशंस को, क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं। आर्कियोपेट्रिक्स इज, तो ये मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज, रेप्टाइल ऑफ जुरासिक पीरियड, और रेप्टाइल ऑफ ट्रेसिक पीरियड, रेप्टाइल ऑफ बोथ ट्रेसिक एंड जुरासिक पीरियड। तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है ये बर्ड है, और इसको माना जाता है एक्चुअली ये लिंक है रेप्टेलिया और एव्स के बीच का। तो ये भी क्वेश्चन इस तरीके से भी कई बार पूछा जा सकता है। व्हाट इज एन एनिमल दैट प्राइमरली ईट्स मीट कॉल्ड, तो ये हो गया ओमनीवोर, कार्निवोर और हर्बीवोर। ये तीन तरीके के वोर मतलब खाना या फिर खाने की चीज़ें। कार्निवोर होता है जो मांस खाते हैं, मांस या मीट खाते हैं। हर्बीवोर जो घास फूस पत्ती खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन हो गए ये। और ये हो गए जो दोनों चीज़ों को खाते हैं। तो इसको आप देख लीजिए, ये ऑप्शन बी से करेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके के लायंस को अगर देखें, कार्निवोर्स कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं कि ये कौन से क्लास में आएगा, कार्निवोर है कि हार्बीवोर है। तो लायन, वुल्फ, लेपर्ड, चीता, पोलर बियर, ये सब जो है इस कैटेगरी में आते हैं कार्निवोर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ब्लडेड एनिमल, तो वार्म ब्लडेड एनिमल टोड, क्रोकोडाइल, फिश, इन सब में से किसी का नहीं है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी देखते हैं। टैक्सोनॉमी एक्चुअली ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सॉरी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो होती है उसको, उसकी स्टडीज को बोला जाता है। इन लाइकेन ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर लिव टुगेदर, तो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर एल्गा एंड ए फंगस एंड बैक्टीरियम, और एल्गा एंड ए वायरस, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके आप ऑप्शन एक्सप्लेनेशन को पढ़ना चाहें तो इन लाइकेन ए क्लोरोफिल containing partner alga and a fungus lives together. Lichen refers to a symbiotic association of two components, a fungus, the mycobient। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा, इसको मैंने एक बार और कवर कराया है, तो उस वीडियो को भी आप रेफर से कह सकते हैं। उसमें मैंने कुछ चीज़ें और भी एक्सप्लेन कर रखी है। और इस समय मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें पता है। इस वजह से मैं इतना बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगर आपने मेरे हिस्ट्री के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको एक BPSC 2026 करके मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चूज द वस्कुलर प्लांट फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो वस्कुलर प्लांट आप यहाँ पे देखेंगे मॉस, लिवरवोर्ट, हार्नवोर्ट और फर्न। यहाँ पे फर्न वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। स्पिरोगिरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी, तो ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, वाइट एल्गी और ग्रीन एल्गी। तो इसको ग्रीन एल्गी का ये एग्जाम्पल है स्पिरोगिरा। और इसके एक्सप्लेनेशन को अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गी, तो डाइटम, रिजोपस, फुनारिया और एम्फीबिया। तो ये डाइटम जो होते हैं, डाइटम आर सिंगल सेल्ड एल्गी होते हैं, और दे आर फाउंड इन हाउसेस मेड ऑफ ग्लास। दीज आर ऑन अर्थ विथ सेल वॉल मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड ओपेलिन सिलिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, तो लार्जेस्ट आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा ही सबसे ज़्यादा है। और मोलुस्क, से स्टेनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीस, ये सब इतने बड़े नहीं हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, आर्थ्रोपोडा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज नो ब्लड बट रिस्पायर्स, तो ये हाइड्रा होता है, कॉकरोच, फिश और ये अर्थवर्म आपने देखा होगा। तो ये क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज नो ब्लड बट रिस्पायर्स। इन सब में तो वाइट ब्लड होता है, इसमें भी ब्लड होता है, लेकिन और इसमें भी आपने ब्लड देखा है, हाइड्रा जो है। द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल इज, विदाउट रेड ब्लड सेल क्या होगा, अर्थवॉर्म। और फ्रॉक्स, स्नेक और इन सबको अगर आपने देखा होगा, चोट लगने पे इन पे रेड रेड जो इनका ब्लड होता है, इनका कलर रेड होता है। अर्थवॉर्म का रेड ब्लड नहीं होता है, क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल नहीं पाए जाते। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज, तो ये एक्चुअली वायरस सबसे छोटा होता है, लेकिन इसका रिप्रोडक्शन नहीं होता बिना इसके होस्ट बॉडी के। तो इस वजह से माइकोप्लाज्मा जो है करेक्ट हो जाता है। बैक्टीरियोफेज उसको होता है जो बैक्टीरिया को खाते हैं, बैक्टीरिया वायरस से बड़ा होता है माइकोप्लाज्म। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्म जो होता है ये इन सब के बीच का होता है, वायरस और बैक्टीरिया के। फंगी आर प्लांट्स दैट लैक, तो फंगी प्लांट्स है। और ऊपर हमने देखा थोड़ा सा फंगी के बारे में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। तो ये क्लोरोफिल,
ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। द इंट्रैक्शन बिटवीन एल्गे एंड फंगी टू फॉर्म लाइकेन इज कॉल्ड, तो इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप समझ लीजिए। और इसकी अगर आप एक्सप्लेनेशन को समझना चाहते हैं तो ये देखिए, सिम्बायोसिस ऑफ एल्गाई एंड फंगी इन लाइकेन इज म्यूचुअली हेल्पफुल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखिए कई तरीके के होते हैं कि एक दूसरे को हार्म पहुंचाता है, उस तरीके को क्या बोलते हैं। एक है कि दोनों बेनिफिट लेते हैं, एक है कि एक के रहने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से कई सारी टर्मिनोलॉजी हैं, उन सभी ही टर्मिनोलॉजी को आपको आना चाहिए। आफ्टर ब्रिंगिंग आउट ऑफ वाटर फिशेस डाई बिकॉज दे गेट एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देयर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज, दे कैन नॉट ब्रीथ, दे कैन नॉट मूव इन वाटर, तो ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। वो ब्रीथ नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने गिल्स से जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती हैं, बाहर उनके पास हमारे जैसे फेफड़े या फिर ये सब नहीं होते, इस वजह से वो रेस्पिरेट नहीं कर पाते और मर जाती है। हाउ डू द मेंबर ऑफ हनी बी हाइव रिकॉग्नाइज ईच अदर, तो बहुत ही आसान है, आपने पढ़ा होगा कि बाई स्मेल, बाई आई या फिर डांसिंग या बाई टचिंग, तो ये स्मेल से एक दूसरे को पहचानती हैं। डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड एज, ये बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, और जो गंगेटिक डॉल्फिन है उसको इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी माना जाता है। और ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि गंगे डॉल्फिन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। फिश, रेप्टाइल और एम्फीबियन, ये ममल्स है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लगभग लगभग हर एग्जाम्स में एक बार जरूर आया है, चाहे वो आप यूपी के किसी एग्जाम्स को दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी के किसी एग्जाम को दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स में ये एक बार क्वेश्चन जरूर आया है कि क्या है ये। और गंगा जो डॉल्फिन है, जो पटना में एक इसका रिसर्च सेंटर भी बना हुआ है, उसके बारे में जरूर पूछता है। फ्रॉक्स एंड टोड्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियंस, तो ये है अपोडा, उरोडेला, अनूरा, और ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। डज ब्रायोफाइट हैव अ स्पोर मदर सेल, हेप्लॉयड, डिप्लॉयड और ट्राइप्लॉयड, तो ये डाइप्लॉयड होता है। बीपीएससी में थोड़ा सा जो बायोलॉजी का सेक्शन होता है थोड़ा सा टफ आता है, केमिस्ट्री और जो फिजिक्स होती है वो थोड़ा सा सिंपलर होता है कंपेयर टू अदर एग्जाम्स। द पावर हाउस ऑफ सेल इज, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। सेल वॉल, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सब नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, बचपन से ही आपने पढ़ा होगा। और ये डीएनए के फुल फॉर्म और आरएनए के फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी पूछ सकता है और पूछा गया भी है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये सबसे बेसिक यूनिट जो है सेल होती है, तो सेल को बोलते हैं। देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल, तो एनी एंजाइम इन इट्स सेल, तो लाइकेन और बैक्टीरिया और एल्गेई, तो इसमें तो जो है नो, ये लाइकेन, ये सब इसी के एग्जांपल हैं, तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें तो लाइकेन, बैक्टीरिया एंड एल्गाई, ऑल these have enzymes in their cell. The virus generally relies on the enzymes already present in host cell. ओके, तो इस वजह से एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होगा, तो हाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन डी ई वाला करेक्ट होगा। द सब्सटेंस फाउंड इन मोर देन 80% ऑफ द सेल इज, तो 80% क्या पाया जाता है सेल में? मिनरल्स, फैट, प्रोटीन, ये सब कुछ नहीं पाया जाता है, वाटर ही पाया जाता है। और देखिए आप 70 to 80% जो है वाटर भी हमारे अर्थ पे पाया जाता है, और कहीं न कहीं इससे आप रिलेट करके याद भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड दैट इन द सेल्स ऑफ ए मैंगो प्लांट एंड ए मंकी, वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बोथ इन सेल्स ऑफ मैंगो प्लांट एंड मंकी? क्लोरोप्लास्ट, ये तो नहीं होता। सेल वॉल और सेंट्रियोल, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली ये पूछना क्या चाहते हैं, ये केवल मंकी और मैंगो प्लांट का एग्जांपल है। ये पूछे हैं कि जो एनिमल हैं, एनिमल और प्लांट में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ जो है दोनों में पाई जाती है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है जो दोनों में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन ऑल सेल्स, देखिए प्लांट और एनिमल्स में। सेपरेट्स द इंटीरियर of the cell from the outside environment. The cell membrane consists of lipid bilayer and protein that is semi-permeable, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्वेश्चन का पूछने का पर्पज क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पैरामीटर्स टिश्यूज इज करेक्ट,
दे आर कैपेबल ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, दे आर फाउंड ओनली इन यंग प्लांट्स, दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, फिर मोर देन वन ऑफ द एबव। तो दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो यही कि सेल वॉल एंजाइम दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियस भी दोनों में होता है, लेकिन सेल वॉल नहीं होता। तो ये आप देख लीजिए दोनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन सेवरल स्ट्रक्चर्स, हियर आर फ्यू डिफरेंसेस। सेल वॉल, प्लांट सेल हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज विच प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, वेयर एज एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। तो एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता, जबकि प्लांट के पास सेल वॉल होता है। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, वेयर एज एनिमल सेल डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। ये देखो क्लोरोफिल से अगर आप याद रखें तो क्लोरोफिल किस में पाया जाएगा, प्लांट में ही पाया जाएगा और एनिमल में नहीं पाया जाएगा, और सेल वॉल भी एनिमल में ही होता है। तो इस वजह से एक वैक्यूल, प्लांट सेल हैव ए लार्ज कंट्रोल वैक्यूल एंड एनिमल सेल है स्मॉल वैक्यूल्स। ये दोनों में पाया जाता है, लेकिन बहुत छोटा होता है एनिमल में, बट दे आर मच स्मॉलर देन लेस प्रोमिनेंट। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, और कई बार इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके जो है मिर्च मसाला लगा करके पूछते हैं वो। मिंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और इन्होंने एक्चुअली क्या सिलेक्ट किया हुआ था, इन्होंने मटर के दाने को सिलेक्ट किया हुआ था, या फिर मटर को स्टडी किया था, हेरिडिटी को। व्हाट डज द हेरिडिटी मेनली रिफर्स, तो ये जेनेटिक्स रिफर्स हमने बताया था ऊपर, पहला वाला क्वेश्चन भी जाता जो था, तो वो भी यही बात कर रहा था। हेरिडिटी होती क्या है कि जो पेरेंट्स के जो कुछ ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो उसके बेटे में जाते हैं, या मतलब पेरेंट्स के, और वो मदर के भी हो सकते हैं, फादर के भी हो सकते हैं। तो वो जो कुछ करेक्टर यहाँ इस जनरेशन से इस जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होता है उसी को हेरिडिटी बोलते हैं। और जेनेटिक्स होता है कि उसी की स्टडी को, जीन की स्टडी को ही जेनेटिक्स बोला जाता है। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इन बायोलॉजी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। देखिए, हेरिडिटी इज ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग। ओके, which among the following is character of chloroplast which makes them qualified to self reproduction, तो presence of both DNA and RNA, और presence of DNA only, presence of RNA। तो ये ऑप्शन ए जो है, जो दोनों प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए, इस वजह से होता है। देखिए, प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए बोथ आर कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मेक्स देम क्वालिफाइड टू सेल्फ रिप्रोडक्शन। कि मतलब सेल्फ रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है जब आरएनए डी और डीएनए दोनों वहाँ पे मौजूद होंगे, और फिर कुछ थोड़ी सी और ज़रूरत होती है कुछ चीज़ों की। हु डिस्कवर्ड डीएनए, तो जेम्स वाटसन एंड फ्रेंसी, फिर ग्रेगोर मेंडल जॉनसन, इन्होंने जीन की खोज की थी, और इन्होंने हेरिडिटी की, इन्हें फादर ऑफ, और हरगोबिंद खुराना, इनको इनका इनसे संबंध नहीं है, ये तो इंडिया के थे। और जेम्स वाटसन, इन्होंने एक्चुअली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ जो डीएनए है उसकी खोज की थी, इस वजह से ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रेडरिक मिक्सचर फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड डिस्कवर्ड डीएनए इन 1869, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो ये आप देख लीजिए, फ्रेडरिक जो हैं मिक्सचर, इन्होंने डीएनए की खोज की थी, और जो ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन था उसमें एक्चुअली जो डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर है उसका मॉडल देने वाले वो लोग थे, तो इस वजह से ऑप्शन ए वाला नहीं होकर के ई वाला ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था क्योंकि आप दोनों चीज़ों को साथ में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर में क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को बार बार जब आप देखेंगे तभी आप सारे क्वेश्चन को करेक्ट करके आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सेल, तो ये होता है डीएनए। डीएनए आपको पता है कि ये हेरिडिटी जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। और डीएनए का टेस्ट भी अगर आपने सुना होगा कि पेरेंट्स की जानकारी अगर चाहिए किसी को कि उसके पेरेंट्स कौन है, तो डीएनए टेस्ट से वो पता लग जाता है। वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड, तो ये जेनेटिक्स कहते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा हम तेज़ी से करेंगे क्योंकि आगे ऊपर मैंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे रखे हैं। हु सिंथेसाइज द डीएनए इन विट्रो, आर्थर कॉर्नबर्ग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, या फिर जोसेफ लिसर। तो ये ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वाटसन एंड, ये ऊपर हमने देखा, फिर क्रिक है। फिर बायो फर्टिलाइजर देखते हैं। व्हाट इज इंसेक्ट फार्मिंग, साइंस ऑफ ग्रोइंग इंसेक्ट, साइंस ऑफ स्टडिंग एनिमल, ये तो नहीं होगा। फिर साइंस ऑफ स्टडिंग
फिश ये भी नहीं होगा। साइंस ऑफ किलिंग इंसेक्ट नहीं। साइंस ऑफ ग्रोइंग इंसेक्ट बिकॉज इसी ये आपको हेल्प करता है फार्मर के प्रोडक्शन के लिए, बायो फर्टिलाइजर और इन सब चीज़ों के लिए बाद में जा कर के जो एग्रीकल्चर है उसमें बूस्ट मिल सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चरल सिस्टम इन विच केमिकल्स आर यूज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, नो मैक्सिमम नॉट इन मैक्सिमम। ऑर्गेनिक fertilizer recycled from farm waste and bioagents are using in minimum quantity नहीं। organic fertilizer recycle farm waste and bioagents are used in maximum, तो maximum जब यूज किया जाता है growing two or more crops together, इसको तो इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। तो ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये सारी चीज़ें सही हुआ था, लेकिन इसमें कह रहा है कि सबसे कम जो है यूज किया जाता है, सबसे कम नहीं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज किया जाए उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो ये है मिकोरिजिया फंगी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैसिलस थीरोगेसिस। तो ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। ये आपने बीटी कॉटन सुना होगा, उसका जो है बैक्टीरिया है, यही बैक्टीरिया यूज करके बीटी कॉटन को बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन ए और दो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए ये बैसिलस थीरोगेसिस, इस बैक्टीरिया का नाम भी आपको बीटी कॉटन में पूछा जा सकता है, तो इस वजह से इसका भी नाम आपको याद होना चाहिए। विच फर्टिलाइजर विल यू यूज फॉर वीट कल्टीवेशन, तो वीट कल्टीवेशन के लिए नाइट्रोजन, पोटास, कॉपर, आयरन, तो ये ज़्यादातर नाइट्रोजन आपने देखा होगा कि यूरिया यूज किया करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन ही ज़्यादा होता है, विच इज फाउंड इन यूरिया। एडवांसमेंट अकर्स थ्रू द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन टर्म्स ऑफ, तो हेल्थ, इकोनॉमी ऑफ द हाउस, ऑफ द रोड। एडवांसमेंट अकर्स व्हेन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी की बात है ये। ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, स्केलेटल एंड मसल, तो ये देखिए बेसिक साइंस जो है आना शुरू हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे और लगभग लगभग हर साल आपको एक आध दो जरूर मिलते हैं। द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंट आर कॉल्ड एज, तो ये है वर्टिब्रेट्स, कार्पेल्स, ये कार्टिलेज बोलते हैं इसको। ओके, नॉट हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंट, तो ये बोन की तरह हार्ड नहीं होते और ये बेंट भी हो सकते हैं, तो इसको कार्टिलेज ही बोलते हैं। फ्लेक्सिबल बोन आप एक तरीके से कह सकते हैं, तो आप देख लीजिए इसके एक्सप्लेनेशन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, मसल्स कैन ओनली पुश द बोन, ओके, मसल्स वर्क इन पेयर्स, मसल्स, ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, याद रखना है। मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टीफर एंड थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड मोर देन वन ऑप्शन, तो ये ऑप्शन ए जो है इसको केवल बोन्स को नहीं, ये मसल कैन ओनली पुश द बोन, ऐसा नहीं है। मसल कैन पुल बोन्स बट दे कैन पुश देम बैक टू द ओरिजिनल, तो इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, मसल कंटेन्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड ट्रोपोमाइसिन, मायोसिन एंड ट्रोपोनिन, तो ये ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इपिथेलियल सेल फाउंड, तो इपिथेलियल सेल किस में पाया जाता है, तो इपिथेलियल टिश्यू और a thin and smooth membrane that covers the outer surface of all internal organs of the body. Epithelial tissue is found in various organs of the body such as the tongue, kidney, tubules, salivary gland, sweatal glands and pancreas, lungs, nose, eyes and ear, तो इसमें कई सारे ऑप्शन जो करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इन फॉर्म ऑफ, तो ग्लाइकोजन किस में स्टोर होता है, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये पॉलीसेक्राइड में होता है, प्रोटीन और इन सब का कोई लेना देना नहीं, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप अगर इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही उसको बता दिया है। द नंबर ऑफ बोन्स इन द हैंड्स एंड फीट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट, तो इसका आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपको 50% मिलेगा। ये यहाँ पे देखिए, इसका मैं कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा हूँ, आप इसको पढ़ करके और एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए। हालांकि इस क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना भी फिर बहुत कम है, या फिर अगर आप इसको पता है तो आप कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर ब्रांच ऑफ साइंस, तो इसकी देखिए जियोलॉजी क्या होता है, जियोलॉजी ये होता है
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जो अर्थ का होता है उसके लगे, सेरोलॉजी सेरम का स्टडी होता है, ओरोलॉजी माउंटेन की स्टडी होती है, ओस्टियोलॉजी जो है बोन की स्टडी होती है। देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड? 13, 31, 33, 12 एंड ऑप्शन इज बी 31। ये सब बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जितनी बार आप इन सब क्वेश्चंस को लगाएंगे आपको उतनी ही क्लियरिटी आएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कई बार देखिए। द नंबर ऑफ टीथ दैट आर डेवलप्ड ट्वाइस इन द लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, तो ये है 20। ये ट्वाइस, दो बार जो है लाइफ टाइम में कितनी दांतें जो है उगते हैं वही पूछ रहे हैं। ये 20 दांतें हैं। और टोटल टीथ कितने होते हैं? 32। और इसमें चार तरीके के जो है टीथ होते हैं। एक है सीजर्स, फिर कैनिन्स, फिर प्रीमोलर और एक मोलर। तो इस वजह से भी आप देख सकते हैं, बोलते हैं ना दूध के दांत जो है गिर जाते हैं, तो वही पूछ रहे हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज, तो ये है 28। तो ह्यूमन स्कल्स में कितने बोन्स होते हैं? 28। इट कंटेन्स 2 पार्ट्स। और ये 8 जो है बोन्स एक, और फेशियल एक्सप्रेशन को 14, और 6 जो है ईयर वाले पार्ट में होते हैं, न्यूरोकैपिया उसके। लेग बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो ये क्या होता है? इज ए सॉलिड, सॉलिड, और सबसे बड़ा बोन इसको माना जाता है, फीमर बोलते हैं लेग बोन को। एट द एज ऑफ 20 द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज अप्रॉक्सीमेटली, तो इसमें तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 206 आप एडल्ट हो गए हैं और 206 बोन्स आपके हो जाएंगे। बचपन में जब बच्चे होते हैं उनके पास 300 बोन्स होते हैं और इसीलिए उनकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। हाँ, बाद में एक्चुअली बहुत सारे बोन्स एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इस वजह से वो बोनों की संख्या जो है घट करके वो 206 हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन? तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पीना, फ्रंट फ्लैटेंड टीथ, तो ये ऑप्शन सी जो है नॉट ए वेजिटेटिव ऑर्गन इन ह्यूमन, तो ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स अ मसल टू ए बोन? तो इस मसल टू बोन, तो ये होता है टेंडन, कार्टिलेज और लिगामेंट। तो देखिए दो तरीके के जॉइंट्स एक्चुअली होते हैं, टेंडन टू ए फिब्रियस कनेक्टिंग टिश्यू दैट अट्रैक्ट्स मसल टू बोन, तो इसको टेंडन बोलते हैं। और टेंडन्स और एक लिगामेंट होता है, बोन टू बोन जो जॉइंट होता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। कार्टिलेज बहुत सॉफ्ट बोन्स होती हैं जो फ्लेक्सिबल होती है, बेंट हो सकती हैं। तो तीनों ऑप्शंस के बारे में मैंने बता दिया। द टाइप ऑफ जॉइंट फाउंड एट शोल्डर इज ऑल्सो फाउंड एट, तो ये हिप पर सेम तरीके की जॉइंट होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स मोस्ट एक्टिवली फंक्शन टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर? तो ये स्किन है, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। स्टेपिडियस इज ए मसल। डाइजेस्टिव सिस्टम से देखें, इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ, तो इंसुलिन जो किसका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये ऑप्शन ई इसमें एक्चुअली करेक्ट दिया हुआ है, इंसुलिन। फैट वाला ऑप्शन सही होना चाहिए था। लेकिन इसमें ऑप्शन ई दिया है तो उसको देखना पड़ेगा। एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन फॉर्म ऑफ, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है। विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाई टाइफाइड फीवर? तो ये इंटेस्टाइन जो है अफेक्ट होता है। ये कई बार पूछा जाता है कि किस बीमारी में कौन सा पार्ट बॉडी का अफेक्ट होता है, तो इसमें आप यहाँ पे देखिए टाइफाइड कॉलरा में इंटेस्टाइन, और टीबी प्लेग या निमोनिया हो तो लंग्स हमारा इफेक्ट होता है, टिटनस लेप्रोसी हो तो नर्वस सिस्टम, डिप्थेरिया और परट्यूसिस हो तो ट्राइकिया। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द कंजम्पशन ऑफ ए फ्लैक्टोसिन फूड एडल्ट्रेंट? तो ये किडनी को अफेक्ट डालता है। द सोर्स ऑफ एंजाइम लाइपेज इज, तो ये पैंक्रियाज से लाइपेज जो है रिलीज होता है। द सोर्स ऑफ एंजाइम लाइपेज इज, देखिए पैंक्रियाज, ये क्वेश्चन फिर वही ऊपर वाला आ गया। द एंजाइम विच इज मिक्सड विद फूड इन आवर माउथ इज, तो ये पेप्सिन, पेरोक्सीडेज, एमाइलेज, तो ये एमाइलेज इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सेक्रेटेड इन स्टमक?
तो स्टमक में कौन सा होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टंग टू बिटरनेस इज, तो ये है पोस्टीरियर पार्ट। तो देखिए जो जीभ का ये पार्ट होता है, जो ये अगला होता है, ये मीठा के लिए होता है, पीछे जो है ये कड़वा के लिए होता है, आगे नमकीन के लिए होता है, ये पीछे जो है ये खट्टा के लिए होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। यहाँ पे आप देखे ना चाहे तो इसको देख सकते हैं, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं कहाँ कहाँ पे कौन सी हमको टेस्ट मिलता है। विच ग्लैंड प्रोवाइड्स बोथ इंडोक्रीन एंड एक्जोक्रीन फंक्शन, तो ये पैंक्रियाज होता है, दोनों तरीके से काम करता है, इंडोक्रीन और एक्जोक्रीन की तरह। विच पार्ट ऑफ अलाइनमेंट कैनॉल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकते क्योंकि आपने इसको कई बार पढ़ा भी होगा, तो बस क्वेश्चन को देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोक्रीन ग्लैंड, तो ये लैक्रिमल लैक्रिमल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ टंग, तो स्वीट तो है, फिर नॉट नॉट पूछा था इसमें, एक 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 है तो ये नहीं होगा। फिर फिर स्पाइसेस का कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता, मैंने ऊपर बताया। फिर सॉल्टी, सॉल्टी तो होता है। फिर पंजेंट, पंजेंट नहीं होता, तो ये ऑप्शन सी वाला ही करेक्ट होगा। बाकी सभी तरीके के स्वीट और बिटर ये दोनों कहीं न कहीं पाए जा रहे हैं। सॉल्टी भी है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें है, तो ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले ही क्वेश्चन है ये। विटामिन एंड न्यूट्रिशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये वीट, बार्ली, राइस एंड मेज, तो ये सी जो है इसमें केवल ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स ही पाया जाता है। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबव 70% वाटर, यही सही है, ऊपर हमने देखा था इस चीज़ को कि सेल्स में भी करीब 80% वाटर था। पेलेग्रा इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटमिन्स, तो ये बी कॉम्प्लेक्स जो वाइटमिन्स होते हैं उसमें ये इस तरीके की डिफिशियंसी होती है। कोबालामीन इज साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये कोबालामीन ये होता है बी ट्वेल्व का नाम साइनोकोबालामीन होता है। और स्कॉर्बिक एसिड होता है सी का, अभी ऊपर हमने देखा B3 का नाम। विच वाइटमिन द वाइटमिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ये वाइटमिन के होता है। डी से रिकेट्स होता है, बी से बेरी बेरी, ए से आप कमेंट सेक्शन में बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटमिन इज यूज्ड एज एन एंटीडोट टू एंटी कोलुगेट पॉइजन, तो ये होता है डी। वही चीज़ एक्चुअली पूछ रहे हैं कि ब्लीडिंग किस तरीके से, जो ब्लीडिंग क्लॉटिंग होती है वो कौन सा वाइटमिन की वजह से होता है, उसको थोड़ा सा अलग उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटमिन इज नन एज इर्गो कैल्सीफेरॉल, तो इर्गो कैल्सीफेरॉल ये होता है D2। तो डी की भी एक्चुअली दो सब होता है, D2 और D3। इसके एक्सप्लेनेशन को आप एक बार रीड आउट कर लीजिए। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है, ये लीवर में स्टोर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो रेटिनॉल, जेरोथैलेमीनिया, और फिर ये टैकोफेरॉल बेरी बेरी, फिर साइनोकोबालामिन एमीनिया, फिर इर्गो कैल्सीफिरॉल रिकेट्स, नॉट करेक्टली मैच, तो ये टैकोफेरॉल बी से बेरी बेरी होता है, न कि टोकोफेरॉल से। इसमें एक ये अच्छा, हाँ, सही है। इसमें देखिए डी को फिर से इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो डी वाला ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, विटामिन B1 ऑरेंजेस, विटामिन डी कोल्ड लीवर ऑयल, फिर विटामिन ई व्हीट जर्म ऑयल, फिर विटामिन के अल्फा अल्फा, नॉट करेक्टली मैच, लगभग लगभग सभी है, तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट, तो ये B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, तो स्कर्वी रोग होता है इससे, ये कई बार आपने ये 9वीं 10वीं से ही पढ़ा होगा। लीवर स्टोर्स, लीवर कौन कौन से विटामिन को स्टोर करता है, तो ए को करता है, बी को करता है, सी को करता है, डी को करता है। इन्हीं में से किसी एक को पकड़कर वो दे देगा कि कौन सा विटामिन जो है लीवर ए में स्टोर होता है। देखिए लीवर है मोस्ट ऑफ द बॉडीज वाइटमिन फंक्शन, विटामिन A B
सी डी ई के आर स्टोर्ड इन द लीवर। तो ये, और देखिए एक चीज़ याद रखिए, कीड़ा, ओके, ये वो वाइटमिन्स हैं जो क्या है, फैट सॉल्युबल, और बी और सी है जो वाटर सॉल्युबल। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इंसुलिन इज, ये प्रोटीन है। मोस्ट ऑफ एंजाइम्स आर, ये भी प्रोटीन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम, और तो ये एंजाइम्स हैं। विच वाइटामिन इज फाउंड इन साइट्रस फ्रूट्स एंड इज इसेंशियल इन कीपिंग द स्किन हेल्दी, तो वाइटामिन सी है, हमने बताया कि ये। और वाइटामिन सी और बी ये वाटर सॉल्युबल है। डी ए के ये सब क्या है, फैट सॉल्युबल। केमिकल नेम ऑफ वाइटामिन सी, ये स्कॉर्बिक एसिड है, वेर इज स्कॉर्बिक। मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ, तो ये वाइटामिन सी का, मिल्क में लगभग लगभग सभी वाइटामिन या फिर सभी चीज़ें, ज़रूरत चीज़ें पाई जाती हैं, केवल वाइटामिन सी नहीं पाया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, स्कर्वी और ट्यूबरकुलोसिस या फिर टिटनस, फिर मलेरिया, क्लोरोक्वीन। ये ऑप्शन सी डी जो है करेक्ट होगा, बाकी सभी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट शुगर, स्वीटेस्ट शुगर फ्रक्टोज को बोला जाता है। फ्रक्टोज जो है ये नेचुरल, फ्रक्टोज इज नेचुरल मोनोसेक्राइड फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल फ्रूट्स, ये फ्रूट्स में पाया जाने वाला है। तो इस वजह ये क्वेश्चन ये भी ऐसे भी पूछा जाता है, फ्रूट्स में पाया जाने वाला कौन सा स्वीट होता है, तो ये फ्रक्टोज होता है। द स्वीटेस्ट ऑफ द शुगर इज, अगेन फ्रक्टोज। देखिए कितनी बार क्वेश्चन ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो ये ऊपर वही क्वेश्चन हमने किया था। बी, मॉल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। आपने पढ़ा होगा थायराइड जो है आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन ए इज अवेलेबल इन, तो विटामिन ई जो है वो कैरेट और फिर एप्पल के छिलकों में, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। एग्स अगर आप कंज्यूम करते हैं, मिल्क में पाया जाता है, कैरेट में, येलो ऑरेंज वेजिटेबल्स और स्पिनच और स्वीट पोटैटो इन सब में पाया जाता है। योगर्ट में भी पाया जाता है कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो बेस्ट सोर्स क्या है, कैरेट मतलब गाजर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटमिन्स आर वाटर सॉल्युबल, ऊपर हमने बताया था, इसका आंसर आप खुद दीजिए। ऊपर हमने कई बार, 2 बार से 3 बार बताया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है हालांकि। वो आप फार्मूला, कीड़ा, कीड़ा याद रखें, कीड़ा क्योंकि वाटर में घुलेगा नहीं, तो वो जो है फैट में घुलेगा, तो वाटर सॉल्युबल है और फैट सॉल्युबल। ईस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, ये अल्कोहल बनाने में किया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंक्रीजेज ऑक्सीजन इन द कार्बन साइकिल ऑकरिंग ऑन अर्थ, तो ये है फोटोसिंथेसिस की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायग्राम बिकम्स, तो ये डोप शेप्ड में हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज कंसिडर्ड एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ऑक्सीजन, ये इसको भी कंसिडर किया जाता है। गैसेज इज कंसिडर एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट, नहीं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट तो केवल सल्फर डाइऑक्साइड को ही यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। ओजोन भी पॉल्यूटेंट की तरह कंसिडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है एटमॉस्फेरिक, इसको नहीं माना जाएगा। ए क्लिनिकल डेथ टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज नो पल्स, देयर इज नो हार्ट बीट, pupils are fixed and dilated and there is no reaction to light, all the above three conditions are present together, तो डॉक्टर को ये सारी चीज़ें देखनी होती है किसी को डेथ डिक्लेयर करने के लिए। व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर, तो पार्टिकुलेट मैटर है एयर पॉल्यूटेंट बोला जाता है। पीएम, आपने सुना होगा PM2.5, PM10, वो सब पार्टिकुलेट मैटर ही है। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ, तो ये है लंग्स में इन्फेक्शन होता है, पर आपने देखा कि अलग अलग डिजीज़ की वजह से कौन से बॉडी के पार्ट जो है अफेक्टेड होते हैं। इट इज़ एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट बिकॉज ट्री रिलीज लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज हार्मफुल गैसेस एट नाइट, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कई बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं, इवन आम का भी पौधा लीजिए, उसके नीचे रात को आपको गर्म गर्म जैसा महसूस होगा, क्योंकि वो रात को जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगते हैं कई बार। ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इन ममल्स द डायफ्राम इज फ्लैटेंड, ये ऊपर मैंने हम लोगों ने देखा था। इन हाउ मेनी स्टेप्स CO2 इज रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये 3 स्टेप में होता है। इसका स्टेप अगर आप देखें तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, फिर ये बनता है, फिर बाद में जाकर के ये बनता है, और इसको केप्स चक्र भी बोलते हैं। ओके,
सर्कुलेटरी सिस्टम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी इज, तो ये लिम्फोसाइट्स होते जो हैं उन्हीं से डिसाइड होता है, ये इम्यूनिटी के लिए माना जाता है। प्लेटलेट एक अलग चीज़ है। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये इसके टाइप्स हो गए। ल्यूकेमिया इज नेम ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ कैंसर दैट ओरिजिनेट इन द बोन मैरो एंड कॉज a large number of abnormal blood cells to form. Which blood cell is this? तो ये वाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं, ये सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज 5 से 6 लीटर कम जो है ब्लड होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के पार्ट को पहुंचाने का काम होता है। What prevents backflow of blood during heart contraction? तो thick wall of the atria, thick muscular wall of ventricles, heart walls, तो heart walls जो है करेक्ट होगा। In transfusion, blood must be compatible not only in blood type but also in RH factor, RH factor पे भी डिपेंड करता है। और बाकी सब जो ऑप्शन दिए गए हैं ये इसमें कोई खास बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? स्फिग्मोमेनोमीटर हो जो इसका नाम होता है। अमीटर क्या मेजर करता है, एनोमीटर क्या मेजर करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड, तो लिम्फोसाइट्स तो ये बोन मैरो, ऑप्शन ई इसमें जो है करेक्ट माना गया है। लिम्फोसाइट ये ब्लड का पार्ट होता है, इसमें ब्लड जैसा कुछ दिया नहीं है, या ऊपर हमने देखा था। विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो ये इरिथ्रोसाइट को माना जाता है। आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वॉज परफॉर्म्ड इन, तो साउथ अमेरिका में ये परफॉर्म किया गया था, उस समय करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था। द ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर इज, तो ये यूनिवर्सल डोनर ओ है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है ए बी है। ओके, और सही से पूछे तो ये निगेटिव, क्योंकि ओ पॉजिटिव भी होता है, ओ निगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव भी होता है, ए बी निगेटिव भी होता है। ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटर्मिन्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, कॉम्बिनेशन ऑफ WBC एंड RBC, फिर सेफ ऑफ RBC, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, तो इससे पता लगता है, ना कि उन सब चीज़ों से। द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप इज, तो ऊपर हमने बताया ए बी है, ए बी पॉजिटिव, आप ऐसे लिखेंगे ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ओ निगेटिव जो है ये यूनिवर्सल डोनर है। माइक्रो मियोग्लोबिन कंटेन्स द मेटल, तो कौन सा मेटल जो है कंटेन करता है? आयरन कंटेन करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड डायलिसिस बोला जाता है, बहुत सिंपल मेडिकल टर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, तो ये है आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा बोला जाता है। देखिए 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। डिफेक्टिव होमोग्लोबिन इन द ब्लड इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सिकल सेल एनीमिया उस बीमारी का नाम होता है। लैक ऑफ विच सब्सटेंस कॉज डायबिटीज इन पर्सन, तो ये होता है इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन निकलता कहाँ से है? इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज से जो है रिलीज होता है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लैक्टिल्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मिल्क प्रोडक्शन, लैक्टिक एसिड और फैट एब्जॉर्प्शन, फैट एब्जॉर्प्शन ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज, तो ये लिम्फोसाइट है। इन टैकीकार्डिया द हार्ट रेट बिकम्स, ये फास्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम से देखते हैं। द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनी पर मिनट इज, तो ये 1200 cc। विच वन एमंग द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन पेयर इन ह्यूमन बॉडी, तो ये क्या क्या होता है? तो ये एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ये पेयर्स में होते हैं। द फिल्ट्रेशन यूनिट इन ह्यूमन किडनी इज कॉल्ड, ये इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन, न्यूरॉन्स होते हैं माइंड में,
न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो वाली बात हो गई। इन ह्यूमन द किडनी आर पार्ट ऑफ विच सिस्टम, तो ये एक्सक्रीशन सिस्टम का पार्ट होता है। नर्वस सिस्टम, तो इंसेफेलोग्राफ जो होता है इज यूज टू मॉनिटर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये ब्रेन को करता है। एक ईईजी होता है, एक ईसीजी होता है। एक कार्डियो वाला, जो सी से कार्डियो पकड़ लीजिए तो ये हार्ट वाला, मतलब हार्ट हमेशा दौड़ता रहता है तो का है, और ई से इंसेफेलोग्राफ आप पकड़ लीजिए, वहाँ से ब्रेन होता है। द रेडिएशंस यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक आर, तो ये हो गया ए इंफ्रारेड। ओके, तो इंफ्रारेड जो है यूज की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज यूज्ड द थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये होता है पीनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीबायोटिक, तो ये है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मदर से भी ये रिलीज होता है। कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों को दूध पिलाते हुए कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, तो वो भी ऑक्सीटोसिन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन्स, तो ये इंसुलिन है, और ये कहाँ से निकलता है, पेंक्रियाज से। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले अ रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, देखिए ये वही वाला ऑक्सीटोसिन की, ये दूसरे तरीके से पूछा है, लेकिन मदर जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, तो ऑक्सीटोसिन ही है। तो अलग अलग तरीके से इसको पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन्स आयोडीन, तो ये है थायरोक्सिन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ब्रेन में होता है, सबसे छोटी ग्लैंड भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्हांसमेंट ऑफ द इननेट सिस्टम, तो ये ऑटोट्रोफिक एक्शन ऑफ द सिस्टम बोला जाता है। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, तो बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस जो होता है उसकी वजह से, थैलेमस, सेरिब्रम, मेडुला, ये जो है हमारी जो ब्रेन है उसका पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट होता है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हाइपो हाइपो बहुत हाइपो हो गए भैया, मतलब गर्म हो गए, तो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर गर्म को कंट्रोल करने की जरूरत है। वेयर इज द गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन रिलेटेड, तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे बॉडी के, ये रीढ़ की हड्डी आप एक तरीके से कह सकते हैं, जो गर्दन से लेके जाती है वहाँ से कंट्रोल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द बॉडी कंट्रोल द बॉडी बैलेंस, तो बॉडी बैलेंस किसकी वजह से होता है, तो इसमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट होगा। विच हार्मोन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट थायरोक्सिन, तो ये है TSH। इनपुट एंड आउटपुट नर्व मीट एट, तो ये है सेंट्रल एंड सबनर्व। और फिर रिप्रोडक्शन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज वेव इज यूज टू नो द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इन वूम, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं बच्चे की स्थिति को जानने के लिए, तो ये अल्ट्रासाउंड होता है। द फीमेल हार्मोन्स इज, तो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, और जो मेल क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। एम्ब्रियो इज फाउंड इन, तो ये कहाँ पाया जाता है, सीड्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ, तो ये सभी चीज़ें सही है इसमें। वेयर डज फर्टिलाइजेशन occur, तो ये ओविडक्ट में होता है ये फर्टिलाइजेशन, और ये ओवरी कई बार ऐसा लगता है कि इसमें होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, ओविडक्ट में होता है। फिर प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस अकर इन, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइक्रोकांडिया तो पावर ऑफ हाउस होता है। द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन, के लिए फोटोसिंथेसिस होती है जिससे हम ऑक्सीजन हमको प्लांट से मिलता है। एक्चुअल साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म इज, तो ये स्ट्रोमा होता है। तो प्लांट का जो लीव्स होता है उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें स्ट्रोमा में एक्चुअली ये जा करके चीज़ें कंप्लीट होती हैं, डार्क रिएक्शन जो होता है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन ए क्लोरोप्लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द ब्रीथिंग प्रोसेस, तो ये है एनर्जी इज नेवर रिलीज, एनर्जी इज रिलीज एंड स्टोर्ड इन एटीपी, यही वाला ऑप्शन सही है। एनर्जी इज रिलीज एंड स्टोर्ड, नो ये डीपी नहीं एटीपी में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, तो ये कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन, ये तो कैल्शियम नहीं होता, बाकी ये सब चीज़ें होती हैं। आप इसको पढ़ भी लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम आर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल वाइल कैल्शियम इज नॉट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट्स अपीयर टू बेंड टूवर्ड्स लाइट ड्यू टू,
तो क्यों ये होता है, तो ये डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन टूवर्ड्स शेडी साइड ऑफ सूट। तो कि ये ऑप्शन ये जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके एक्सप्लेनेशन को चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। वाटर passes फ्रॉम द सॉयल इनटू द रूट ऑफ फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड। तो ये ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस अपने 11th-12th में पढ़ा है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसको आप गूगल कीजिए इन सारे टर्म को। अगर आप इस सीरीज को देखते हैं तो कई बार ऐसे टर्म आते हैं जिनके मीनिंग आपको नहीं पता है। उसका ये मतलब होता है कि आप बगल में लिखिए उसको, और उसको आप कहीं पे सर्च करके उसके बारे में पढ़िए, फिर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि अगर एक चीज़ जो कम एक्सप्लेनेशन है उसको मैं समझा देता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है उसको भी समझा देता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके एंड से होनी पड़ेंगी। विच मेटल आयन इज फाउंड इन क्लोरोफिल। मैग्नीशियम हमने ऊपर देखा क्या क्या पाया जाता है क्लोरोफिल में। द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस फूड इज कॉल्ड। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। तो ब्रीदिंग डाउन वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स, ये रेड और ब्लू। द ब्रांच ऑफ बॉटनी रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको क्या बोलते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन सेल ऑफ अ लीफ। तो ये होता है स्टोमा में, स्टोमा में, और माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। इसमें कुछ और भी ऐसे ऑप्शन दिए होते जो अप्रोप्रिएट होता, सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। द वन हु डिस्कवर्ड फोटो पेरी पेरियोडिज्म इन प्लांट आर। तो ये गार्डर और एलार्ड है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो ये डिकम्पोजिशन होता है। देखिए इसमें भी ये चार जो टर्म ये है, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस तो मालूम मैंने कई बार बताया, फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, ये आप सर्च कीजिए, इनके बारे में आप पढ़िए, तभी आपका प्रिपरेशन कंप्लीट माना जाएगा। डिकम्पोजर क्या होता है, इसको भी आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, तभी आपका PYQ लगाने का जो है पर्पज पूरा होगा। प्लांट न्यूट्रिशन, जिंजर इज अ स्टेम। मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, तो इसका मतलब मैं सपोज कर रहा हूँ कि वो चीज़ें आपको आती हैं। आपको क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करना है वो यहाँ से आप सीखेंगे। कुछ चीज़ें और भी सीख लेंगे जो आप दूसरी जगह पे नहीं सीखेंगे, लेकिन कुछ आपको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जिंजर इज स्टेम नॉट अ रूट बिकॉज इट हैड नोट्स एंड इंटर नोट्स। ये बी वाला पार्ट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। तो ये साइटोकाइनिन। देखो प्लांट हार्मोन्स के बारे में कई बार पूछा जाता है। प्लांट हार्मोन्स और ऑल्सो नोन एज फोटो हार्मोन्स और टाइप ऑफ। देखिए 5 जो हार्मोन्स होते हैं प्लांट हार्मोन्स, इसके नाम आपको याद होने चाहिए। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, फिर इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। इससे तो फ्रूट जो है वो पकता है। पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम अनादर एंथर टू स्टिग्मा। ये ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। प्लांट बर्ड इज, ये है एम्ब्रियोनिक सूट। प्लांट्स विच ग्रो ऑन सलाइन सॉयल आर। तो ये है हेलोफाइट्स। तो व्हाट आर सॉल्ट लविंग प्लांट्स कॉल्ड। तो इसको हेलोफाइट्स। देखिए कि बात वही है। देखिए इन दोनों क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अगर दोबारा पढ़ें तो आपको देखिए वही क्वेश्चन को रिपीट करके किसी दूसरे लैंग्वेज को हल्का सा घुमा करके, तो इस वजह से PYQ को पढ़ने का बस एक इसका चिन्ह आप मत देखिए कि एक चिन्ह लगाने आए हैं कि A होता है, B होता है, C होता है। उसके अगर आप मीनिंग को नहीं समझ पा रहे हैं तो PYQ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको अच्छे से लगाएं और यहाँ से देख करके आप इस वीडियो को कई बार रिवाइज करें ताकि वो चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव मॉडिफाइड इट्स स्टेम टू स्टोर फूड मटेरियल। तो ये है जिंजर। प्लांट लाइक जिंजर पोटैटो मॉडिफाइड स्टोर फूड मटेरियल इन द स्टेम। स्टेम मतलब तना, तने में स्टोर कौन करते हैं। प्लांट से रिसीव दियर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। तो ये सॉयल से जो है आपको पता ही होगा कि सॉयल से। और इस क्वेश्चन को देखो कई बार अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को डिस्कवर करने के लिए ल्यू वेन हॉक जो है, इन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया देखिए, ये आप देखिए बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया, वायरस को किसने डिस्कवर किया, DNA को किसने डिस्कवर किया, RNA को किसने डिस्कवर किया, और फिर माइकोप्लाज्मा। ये जो चीज़ें हैं वायरस, इन सब की डिस्कवरी और इन सब की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। इन्हीं से क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है।
वाटर इज कंडक्टेड इन वस्कुलर प्लांट बाई, तो ये जाइलम टिश्यू द्वारा, जाइलम और एक फ्लोएम, ये दो तरीके के टिश्यू होते हैं। जाइलम देखिए जल से थोड़ा सा साउंड कर रहा है, तो इसमें वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। फाइलम जो होता है वो आपके जो मिनरल्स होते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ए प्लांट इज ऑब्टेन्ड लाइक ए मदर प्लांट, तो ये होता है फ्रॉम बोथ ऑफ दीज, ओके, फ्रॉम सीड्स और कटिंग ऑफ स्टेम, दोनों तरीके से किया जा सकता है। प्लांट्स आर फॉर्म्ड लाइक पेरेंट प्लांट फ्रॉम, तो ये स्टेम कट, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि देखिए मदर प्लांट की तरह अगर कोई यूज कर रहे हैं तो ये जो सीड से भी ये किया जा सकता है, और कटिंग ऑफ स्टेम की तरह, और पेरेंट्स की तरह अगर वो प्लांट चाहिए तो स्टेम कट का ही तरीका है। इसको आप पढ़ेंगे थोड़ा सा तब समझ में आएगा। इंसेक्टिवोरस है, प्लांट्स ग्रो इन सॉयल डिफिशियंट इन, तो ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जहाँ पे कमी होती है तो वो इंसेक्टिवोरस बोलते हैं उसको। वैसे फ्लावर पे जब इनके इंसेक्ट बैठता है, कोई भी इसे कीड़ा मकोड़ा बैठता है तो ये धीरे धीरे इसे इसको कवर कर लेते हैं, और इस जो इंसेक्ट है उसको खा करके ये अपना नाइट्रोजन वाला जो डिफिशियंसी है उसको कवर करता है। विच पिगमेंट इज इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लीग्यूमिनस प्लांट्स, तो यही देखिए, तो ये लेगमोहोग्लोबिन, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट इन इस टर्म ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज, ये फ्लावर है। कई बार लगेगा रूट है या फिर वो रूट या फिर कुछ भी रूट सॉइल से वहीं से मिनरल्स वगैरह आता है, नहीं, बिना फ्लावर के प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो रूट होकर के भी क्या होगा, तो प्लांट खत्म हो जाएगा, उसकी विजन अपने से, अपने समान अगर संतान वो आगे पैदा करके नहीं भेज पा रहा है तो उसका अस्तित्व सूनर और लेटर समाप्त हो जाएगा। द स्टेम ऑफ प्लांट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट इज ऑल्सो हेल्प इन, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ई ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्टेम कटिंग इज डन जनरली टू ग्रो, तो किसके लिए किया जाता है, शुगर केन के लिए, कि तना काट करके किया जाता है। जो लोग गांव से होंगे उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। पी प्लांट इज हर्ब है। लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन, तो ये प्रोटीन रिच होते हैं, जैसे दालें जो है प्रोटीन रिच होती हैं। द स्टोमाटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन, तो ये अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, तो पेटियोट अटैचेज लीव टू स्टेम, थिक हार्ड स्टेम एंड ब्रांचिंग नियर बेस, ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। वाटर रीचेज ग्रेट हाइट इन ट्री बिकॉज ऑफ सेक्शन पुल कॉज वाई, तो ये ट्रांसपीरेशन के द्वारा होता है, और किस टिश्यू के द्वारा होता है, जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। देखिए यहाँ पे दिया है। द एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज, ये एरिन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, दूसरे भी एग्जाम से पूछा गया है। जिंजर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम एंड नॉट एट रूट बिकॉज, तो ये है इट नोट्स, और ये ऊपर ही क्वेश्चन ये दिया गया था। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर हैव पॉलन ग्रेन्स दैट आर, तो ये लाइट एंड स्मूथ। तो वाटर इंटर्स फ्रॉम सॉयल इनटू रूट हेयर ऑफ प्लांट्स ड्यू टू, तो ये ऑस्मोसिस प्रेशर की वजह से होता है। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ से, देखिए इसमें एक क्वेश्चन हल्का सा अलग है कि किस टिश्यू की वजह से होता है, ये जाइलम टिश्यू है, ओके, ट्रांसपिरेशनल मेथड के द्वारा होता है। और रूट कॉज इसका क्या है, रूट हेयर्स क्या बोलते हैं, वो ऑस्मोसिस प्रेशर होता है। तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पूछा गया है और अलग अलग आंसर भी उसके हो रहे हैं। ये है व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा पुडिका कॉल्ड, तो ये इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं, ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेजिटेटिव हार्मोन, तो वेजिटेटिव हार्मोन्स कौन से होते हैं, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, ये तो फीमेल में होता है, ये भी एनिमल में होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। हमने 5 हार्मोन्स बताए थे, वो आपको याद होने चाहिए। ये मंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, तो एप्पल ट्रू फ्रूट नहीं है। पाइन, fir, spruce, cedars, larch, cypress are the famous timber yielding plant of which several also occur widely in the hilly region of India. All these belongs to, ये gymnosperms होते हैं। The part of the flower that gives rise to a fruit is sepal, petal, ovary, ovary जो है होता है। Clove, a spice is obtained from which of part of the plant, तो ये होता है क्या, फ्लावर बड्स होता है।
फ्लावर बड। क्लो आर ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। तो ये ड्राइड फ्लावर बड होता है। देखिए क्यों दोनों क्वेश्चन को 20 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, तो यहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे आपको। तो आपको बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार देखना है और इसके एक्सप्लेनेशन को इतने अच्छे से समझ लेना है कि ताकि ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछें तो उस क्वेश्चन को आप करके आए। ये कहना तो मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा, लेकिन क्वेश्चन 101% यहीं से आने वाले हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पाइस करकुमा लोंगा। तो ये है टर्मरिक। टर्मरिक को कुरकुमा बोलते हैं। इंसुलिन इज रिसीव्ड फ्रॉम, तो कहाँ से होता है, रूट ऑफ दहलिया। क्यूनिन इज अ कॉमन ड्रग फॉर मोलर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट विच पार्ट ऑफ। ये ड्रग्स में यूज होता है, इसका स्टेम वाला पार्ट होता है और ये अधिकतर मलेरिया में यूज किया जाता है। विच डज एस्पिरिन कम फ्रॉम। तो ये फ्रॉम ए ट्री, एक ट्री से एस्पिरिन जो है प्राप्त किया जाता है। टर्मरिक पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ टर्मरिक प्लांट। तो ये आप ड्राइड फूड, ड्राइड रूट, ड्राइड सीड। तो ये स्टेम होता है, 2024 में पूछा गया है। स्टेम और रिजोम बोलते हैं इसे। एस्पिरिन इज, ये एंटीपायरेटिक है। देखिए एस्पिरिन से वही क्वेश्चन को बार बार अगर आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको आपका क्वेश्चन गलत होने होगा ही नहीं। द लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री इज सिको सिकोना, सिकोना बोलते हैं इसको, सिकुआ ऐसा कुछ बोलते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल साइंटिफिक नेम। तो ये है राना टिग्रीना। विच ऑफ द फूड ग्रेन इज रिचेस्ट इन प्रोटीन। तो ये है सोयाबीन, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है जो ये दिए गए ऑप्शंस में है। और इसमें देख लीजिए किस थोड़े से और भी अलग अलग चीज़ों में भी दिया हुआ है। द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। तो ये है रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया इसमें, और देखिए इसी क्वेश्चन को कई बार अलग तरीके से पूछता है। ऐसा कौन सा फूल है जिसमें न पत्ते होते हैं, तना होता है। इसका आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो यहाँ पे दिया है नो लीव्स, नो रूट, नो स्टेम, बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। तो इसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लाइकेन, कॉयर, कोकोनट से, फिर ये और ये। तो कॉयर से कोकोनट बनाया जाता है, कोकोनट से कॉयर बनाया जाता है। और मैहोर से अंगोरा गोट जो होती है, गोट, उससे डाउन से फीदर ऑफ डक एंड गीस, ये होता है। यहाँ पे आप देखिए आया हुआ है इन सब चीज़ों को। वायरल डिजीज के बारे में बात करें, एड्स इज कॉज्ड बाई वायरस। बहुत बार आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा। द डिजीज कॉज्ड बाई HIV। तो ये है एड्स। एमिनियो, इसके फुल फॉर्म को आप बताइए, इसके फुल फॉर्म को आपको पता होना चाहिए। दी इसिहारा टेस्ट इज रिलेटेड टू। तो ये है कलर ब्लाइंडनेस के लिए यूज किया जाता है। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज। तो ये है हाउस फ्लाई। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये है बाई इंट्रोड्यूसिंग लाइव एटेन्यूएटेड SARS-CoV-2। बैक्टीरिया डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। तो ये है एंटीबायोटिक, इसमें से कोई नहीं है। दी इंक्यूबेशन इसमें सल्फोनिक, पेंसिलिन और पेंसिलिन, ये दोनों एंटीबायोटिक है। और ये पैरासीटामोल तो एक पेन किलर है। तो ऑप्शन ई जो है इसमें करेक्ट होगा। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इज। तो ये 30 से 180 दिन का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जब कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जाता है और उस बीमारी का लक्षण हमको दिखाई दे तो उसके बीच में जो जर्नी होती है 20 दिन 30 दिन बाद, जैसे कोई वायरस हमारी बॉडी में गया और वो 10-15 दिन बाद हमको उस वायरस का इफेक्ट दिखाई दे या हमारी बॉडी में हार्म जो है फील होना शुरू हो जाए, तो उसके बीच में जो गैप होता है, कितने दिन में उसने ये सफ़र तय किया, इसको ही बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। टाइफाइड एंड कोलरा आर टिपिकली एग्जाम्पल ऑफ। तो ये वाटर बॉर्न डिजीज है। BCG वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। तो ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैसे ये यूज किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ। तो ये बैक्टीरिया की हेल्प से बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उनको यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट किया जा सकता है। विच आर द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉल्ड एज स्लीपिंग फीवर। तो ये है एंथ्रॉक्स, ओके। और disease caused by anthrax bacterium is called spleen fever. Every year 5 lakhs of Indian die
ऑफ अ डिजीज आइडेंटिफाई इट। तो ये है ट्यूबरकुलोसिस। अभी भी ट्यूबरकुलोसिस से हमारे देश में बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजीज वेयर फेटल रेट सबसे ज़्यादा सब है। फंगल डिजीज के बारे में बात करें तो ये डिकम्पोजर्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म आर, तो ये फंगस लग जाते हैं। अदर पैरासिटिक डिजीज फीमेल एनोफिलीज कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट सिट at right angle to the surface of substance at at an angle with substratum। तो ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। ये तो बड़ा डीप पूछ दिया है, कैसे बैठता है। व्हाट कुड बी द इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ये सनबर्न भी होगा, सही बात है। कैटरैक्ट्स भी हो सकते हैं, फिर स्किन कैंसर और रिंकल्स भी हो सकते हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। डिफिशियंसी एंड नॉन कंटीजियस एंड अदर डिजीजेज जो हैं उसके बारे में देखते हैं। व्हाट हैपेंस ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी इन बॉडी। तो ये एनीमिया रोग होता है आयरन की डिफिशियंसी से। ऑन्कोजीनस आर एसोसिएटेड विद, तो ये है कैंसर से। ऑन्कोलॉजी भी बोलते हैं इसकी स्टडी को, कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी। स्टोर हाउस ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन आवर बॉडी इज। तो स्टोर हाउस क्या है, तो इसकी आप एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे पढ़िए। द लीवर इज प्राइमरी स्टोर साइट। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको आप कर लीजिएगा, उसको कौन पढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर के लिए इसमें कई सारी चीज़ें जो है सही है। कोबाल्ट 60 भी यूज होता है, आयोडीन 131 भी यूज होता है, फास्फोरस 32 यूज होता है। तो ये दोनों तो यूज होते हैं, इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज कैंसर एज वेल एज क्योर इट डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंसिटी एंड यूज। तो ये आयनाइज्ड रेडिएशन। इन रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन मेन कैन सफ़र मोर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस बिकॉज। तो वही है कि दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोजोम। एक्स क्रोमोजोम मतलब जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा तो एक्स क्रोमोजोम ही उस करेक्टर को एक्चुअली लिंक करके दूसरे जनरेशन में ले जाता है। इस वजह से विच मॉस्किटो बाइट कॉज मलेरिया। तो मॉस्किटो विथ पैरासिट बिसाइड्स स्प्रेडिंग मलेरिया एनोफिलीज मॉस्किटोज और ऑल्सो वेक्टर ऑफ इंसेफेलाइटिस और फाइलेरिसिस। ट्रेकोमा डिजीज इज रिलेटेड टू फ्रॉम द आइज। आइज का ये ट्रेकोमा डिजीज है। अभी ट्रेकोमा से कई सारी कंट्री जो है मुक्त हुई हैं, उन करंट अफेयर में भी था। इन रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन मेन कैन सफ़र मोर कलर ब्लाइंडनेस। देखिए ये ऑप्शन ऊपर भी क्वेश्चन ये दिया हुआ था। और एनोरेक्सिया स्लीप डिसऑर्डर ये करेक्टली मैच पूछा है। इंसोमिलिया ईटिंग डिसऑर्डर, ये डिप्सोनिया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एनोस्मिया ये ऑप्शन सी और 3 और 4 करेक्ट है। उसके एक्सप्लेनेशन को आप पढ़िए तब आपको समझ में आएगा कि ये पहली बार डिसऑर्डर क्या है। टेटनिस इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय 3 स्पीसीज ऑफ टेपवॉर्म, एनिया सोडियम टेनिया सिग्मा। और ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको आप पढ़िए। और ऑप्शन सी जो है व्हेन किस्ट सिस्ट डेवलप इन ब्रेन द कंडीशन इज रिफर टू ए न्यूरोसिस्टोलॉजिस्ट, एनसीसी इसको बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजी। फिर एन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग इज। एंटीबायोटिक वही पेंसिलिन एंटीबायोटिक ड्रग बोला जाता है। द डायग्नोस द मेडिकल कंडीशन एमआरआई टेक्निक इज यूज्ड विच इज नॉट यूज्ड इन एमआरआई। तो एमआरआई में क्या क्या यूज होता है एमआरआई में, इसका पहले तो आप फुल फॉर्म देखिए। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज एन मेडिकल इमेजिंग टेक्निक यूज्ड इन रेडियोलॉजी टू फॉर्म पिक्चर ऑफ द एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। एमआरआई स्कैनर use strong magnetic field gradients and radio waves to generate images of the organ in the body. MRI technique does not involve use of ionizing radiation। तो जैसे गामा रेज, एक्स रेज, हायर इंफ्रारेड और द सीटी स्कैन और इन सब में यूज होता है। तो इसमें ऑप्शन ई जो है करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग। तो एंटीबायोटिक ड्रग कौन सी है भैया? एंटीबायोटिक इसमें मोर देन वन ऑप्शन, ये क्वेश्चन ऊपर भी था। हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन। तो एडवर्ड जेनफ जो थे, इन्होंने पहली बार अटेम्प्ट किया था इस चीज़ को। और
द नेम ऑफ गैस यूज टू आर्टिफिशियली रिपेन रॉ फ्रूट इज कॉल्ड। तो ये दोनों, ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन ये होगा क्योंकि ये नेचुरली भी पाया जाता है और ज़्यादातर इसी को रिकमेंड किया जा रहा है। हर गोविंद खुराना इज क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरी ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। कब मिला था? 1968 में। ये भी आप याद रखेंगे। एनिमल क्लोन आर क्रिएटेड बाय द प्रैक्टिस ऑफ, बायोटेक्नोलॉजी का ये एग्जाम्पल है। द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड जीन मैपिंग बोलते हैं इसको। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी? तो ये बाई रिप्लेसिंग द वायरस इन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिफरेंट वायरस। तो डिफरेंट वायरस से उसको रिप्लेस कर देते हैं और वायरस उस वायरस से फाइट करता है। व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ टर्म mRNA दैट हैज़ बीन वाइडली डिस्कस सिंस द बिगिनिंग ऑफ द पैंडमिक? तो ये मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड, ये इसका नाम है। और इस वैक्सीन mRNA वैक्सीन को बहुत सारी कंट्री ने रिकमेंड भी किया था। द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाई, तो ये डार्विन के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम डिस्कवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू ए कोरोना वायरस पेशेंट हु इज क्रिटिकली कंडीशन। ये है प्लाज्मा थेरेपी, हालांकि इसके बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ये बहुत आसान क्वेश्चन, ऑप्शन सी 98.6 फ़ारेनहाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो? तो ये गैम्बीसिया नाम की एक जो है मछली होती है, अगर इसको पाला जाए तो ये एक्चुअली ये अ, मच्छरों को खाती है। एंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये होता है रैबिट से एंगोरा वूल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ए नेल इज nailed into the trunk of tree at a 0.1 meter from the soil level. After 2 years the nail will be remain at the same position। तो ये सेम पोजीशन में, तो उसको बस मोटाई बढ़ जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। द नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज वॉज गिवन टू ये एविन कार्लसन। विच डेट इज नोन एज डायबिटीज डे? डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। आवाहन द इंडियन सेगमेंट ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इज इंगेज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ, तो ये HIV और एड्स से लड़ने के लिए 2003 से इसकी शुरुआत की गई है। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑन सेल्सियस विल बी, ये 36.9, और ऐसे कितना था फ़ारेनहाइट में? इतना फ़ारेनहाइट। देखिए यहाँ पे तो 94 दिया है, नहीं ये अप्रॉक्सीमेट इतना भी होता है। द लाफिंग गैस यूज्ड बाय डॉक्टर एज एनेस्थीसिया इज, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है। व्हेन एंटीजन आर इंट्रोड्यूस इन बॉडी थ्रू वैक्सीनेशन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस टू फाइट ऑफ इन्फेक्शन, तो ये बी सेल में जाता है। व्हेन वी ईट द मीट ऑफ गोट और सी देन वी आर, तो ये हम सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाते हैं। ओके, वैसे भी हम सेकेंडरी कंज्यूमर ही है क्योंकि हम प्लांट्स को खाते हैं। प्लांट्स, हाँ, कंज्यूमर तो सेकेंडरी है, और अगर हम प्लांट को खाते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर है। एट वॉट एज कैन पोलियो ड्रॉप बी गिवन? तो ये है अप टू 8 ईयर वाली है। इस इन सब ऑप्शन से, बाकी तो 5 साल तक दिया जाता है शायद। वेयर इज स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मेड? तो ये एक सिप से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है बनाई गई थी। सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड सॉइल इज कॉल्ड, तो ये एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है इसको। टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? तो एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, तो ये ऑक्जेलिक एसिड इसमें राइट ऑप्शन होगा, जो कि टमाटर में पाया जाता है। प्रोटिस्टा ग्रुप इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रोफिक यूरोकैटिक ऑर्गेनिज्म, तो ये ऑप्शन ए जैसा है, यूनिसेलुलर। लाइकेंस आर सेंसिटिव टू विच एयर पॉल्यूटेंट? तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और इसको नेचुरल एक तरीके से आप एयर पॉल्यूटेंट का सिंबल भी कह सकते हैं, या फिर ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इससे पता लगता है कि उस एरिया में पॉल्यूशन कितना है। तो ये है मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड से इनसे पता लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी एक? तो ये ऊपर भी क्वेश्चन था, हमने देखा था, और ये इंफ्रारेड IR, ओके, इंफ्रारेड रेडिएशन से होता है। तो
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो इसको आप जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कम से कम आप एक दो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने का ही फायदा है, नहीं तो देखने का कोई मतलब नहीं। इसमें मैंने कुछ चीज़ें आपके हिस्से में छोड़ी है कि आप भी पढ़िए, केवल देख करके वीडियो से नहीं हो पाएगा। अगर आप थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपको 100% बेनिफिट होगा, और आप जब एग्जाम्स में जाएंगे, बीपीएससी के किसी भी एग्जाम्स में जाएंगे, तो आप वहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट करके आएंगे, और इवन आई वुड से कि 100% आप क्वेश्चन को सही करके जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया